एक समय की बात है, लोभासुर नाम का एक शक्तिशाली राक्षस था जो मनुष्यों और देवताओं दोनों के लिए खतरा बन गया था। लोभासुर अपने अतृप्त लालच और धन और शक्ति की इच्छा के लिए जाना जाता था। वह लगातार निर्दोष लोगों पर अत्याचार और शोषण करता था, जहां भी जाता था वहां अराजकता और पीड़ा फैलाता था। देवता लोभासुर के आतंक से बहुत चिंतित थे और उसे हराने के लिए उपाय खोज रहे थे। उन्होंने एक दिव्य प्राणी बनाने का फैसला किया, जिसके पास राक्षस को हराने के लिए शक्ति और बुद्धि होगी। भगवान शिव और देवी पार्वती ने अपनी ऊर्जाओं को मिलाया और अपने पुत्र भगवान गणेश को जीवित किया। हाथी के सिर वाले देवता के रूप में अपने अनोखे स्वरूप के साथ भगवान गणेश को अविश्वसनीय शक्तियां प्राप्त थीं। उनका बड़ा पेट सभी नकारात्मकता और बाधाओं को अवशोषित करने की उनकी क्षमता का प्रतीक था। वे ज्ञान, बुद्धि और समृद्धि के देवता थे। जब भगवान गणेश बड़े हुए तो देवताओं ने उन्हें लोभासुर के बुरे कर्मों और उसके द्वारा किए गए कष्टों के बारे में बताया। निर्दोष प्राणियों के प्रति करुणा से भरे भगवान गणेश ने लोभासुर का सामना करने और उसके अत्याचार को समाप्त करने का फैसला किया। जब भगवान गणेश अपने मिशन पर निकले तो लोभासुर ने युवा देवता के पास मौजूद दिव्य शक्तियों के बारे में जानते हुए उन्हें चुनौती देने का फैसला किया। उनका मानना था कि उनका लालच और धन की इच्छा उन्हें किसी भी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ अजेय बना देगी। भगवान गणेश और लोभासुर के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। लोभासुर ने राक्षसों की अपनी सेना को भगवान गणेश पर फेंक दिया। हालांकि भगवान गणेश की दिव्य शक्तियां और बुद्धि राक्षसों के हमलों से आगे निकल गई। अपनी शक्ति और बुद्धिमत्ता से उन्होंने लोभासुर के अनुचरों को बेअसर करते हुए हर बाधा को तेजी से पार कर लिया। अपनी सेना की हार से विचलित हुए बिना लोभासुर ने अपनी चालाक चालों का सहारा लिया। उसने खुद को सोने के पहाड़ में बदल लिया ताकि वह भगवान गणेश को अकल्पनीय धन का लालच दे सके। हालांकि भगवान गणेश ने भ्रम को देखा और बुराई को खत्म करने और शांति बहाल करने के अपने मिशन में दृढ़ रहे। अपनी शक्तिशाली सूंड से भगवान गणेश ने सोने के पहाड़ को टुकड़ों में तोड़ दिया, जो लालच और भौतिकवाद पर उनकी जीत का प्रतीक था। फिर उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करके लोभासुर को बांध दिया और उसे शक्तिहीन कर दिया। अपने कार्यों की निरर्थकता और अपने लालच के परिणामों को महसूस करते हुए लोभासुर ने भगवान गणेश की दिव्य इच्छा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। कृपा और क्षमा के क्षण में भगवान गणेश ने लोभासुर को मुक्ति और परिवर्तन का अवसर प्रदान किया। भगवान गणेश की करुणा से अभिभूत लोभासुर ने अपने बुरे तरीकों को त्याग दिया और ज्ञान और धार्मिकता के लिए समर्पित जीवन जीने की कसम खाई। भगवान गणेश के मार्गदर्शन में लोभासुर ने निस्वार्थता, दया और धन के सही अर्थ का महत्व सीखा। उस दिन से लोभासुर, जिसे अब लाभ के नाम से जाना जाता है, भगवान गणेश का एक समर्पित शिष्य बन गया, जिसने अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों को विनम्रता, उदारता और आध्यात्मिक धन की शिक्षाएं फैलाईं। इस प्रकार भगवान गणेश और लोभासुर की कहानी हमें आंतरिक शक्ति, ज्ञान और लालच और भौतिक इच्छाओं पर काबू पाने की क्षमता सिखाती है। ये हमें आत्म साक्षात्कार और आध्यात्मिक विकास की दिशा में हमारी यात्रा में करुणा और परिवर्तन के महत्व की याद दिलाती है।